जी स्टूडेंट्स, वकार सिंह। मैं 12वें चैप्टर को आगे लेके बढ़ूंगा जहाँ से हमने छोड़ा था, ब्रेन वाला टॉपिक कवर था। अब नेक्स्ट जो है वो जी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके दो दो तीन तीन पॉइंट आप कर लें और लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि हम इनको रटा लगाते फिरें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है रिफ्लेक्स एक्शन है, टू मच इम्पोर्टेंट। इसको भी आप लोगों ने एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं कि आप याद करें, आप उसको अपने वर्ड में बयान कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट से लेकर रिफ्लेक्स आर्क तक इंग्लिश मीडियम बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 41 पेज, तो रिफ्लेक्स आर्क तक आपका सफिशेंट है, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब हम ह्यूमन आई की बात करते हैं तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है इसमें डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है, 4 नंबर का या 5 नंबर का सवाल आता है। आप लोग क्या करो, जो शॉर्ट आपने याद किए होते हैं ना, उन्हीं को हेडिंग बना के लॉन्ग में लिख दें। जैसे आउटर लेयर है, या कॉर्निया के बारे में आपने याद किया, सेक्लेरा के बारे में आपने याद किया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने रॉड और कॉन्स के ऊपर बात करनी है, तो आप इन्हीं को हेडिंग्स बना के लिखते जाएंगे। तो उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट है, ये शॉर्ट हैं सारे के सारे। रेडॉप्सिन है, ठीक है। अब ये उसके बाद एक्वस ह्यूमर और वेट्रस ह्यूमर, ये आप हेडिंग में लिख देंगे तो मेरे ख्याल से कोराइड, आयरस, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपने इसी हेडिंग देनी है। और इसके पार्ट्स आपने कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई या इंटरनल एनाटॉमी जो है ह्यूमन आइज़ की, तो वो आपका लॉन्ग बन जाता है, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जब हम बहुत से चीज़ों को इम्पोर्टेंट कह रहे होते हैं तो पेपर में अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो टॉप प्रायोरिटी पे आ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन है डिसऑर्डर ऑफ आइज़, हालांकि बड़ा आसान सा है, मेओपिया और हाइपोमेट्रोपिया यानी कि शॉर्ट साइट और लॉन्ग साइट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। अब नेक्स्ट हमारे पास मिडल ईयर को मैं बड़ा प्रेफर करता होता हूँ कि आ जाता है और आया भी है, तो मिडल ईयर को ही लॉन्ग में रखें ह्यूमन ईयर्स के टॉपिक में से। उसके अलावा जब एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आता है लॉन्ग में, लेकिन ऐसे नहीं आएगा राइट नोट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। ये अंटीरियर लॉब पर अलग से आ सकता है और पोस्टीरियर लॉब जो है उस पर अलग से लॉन्ग आ सकता है, सारा नहीं आएगा। और अगर सारा आएगा तो वो उनमें थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, वो टोटली लिखना पड़ेगा। ड्रीनल ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अलग से आ सकते हैं। उसके बाद है फीडबैक मैकेनिज्म, तो ये इंतहा इम्पोर्टेंट है और इसमें नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक आएंगे, बड़े आसान से हैं। अगर आप तवज्जो से पढ़ें तो आपको इजीली याद हो जाते हैं। वैन आप क्लास के अंदर लेक्चर को रिसीव कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपकी अच्छी कामयाबी और अच्छे मार्क्स का जीना बनती है। उसके बाद नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स। जिस तरह एक सीक्वेंस चल रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा पहले चैप्टर में, तो डिसऑर्डर आए, फिर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, डिसऑर्डर्स आए, फिर हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो ये डिसऑर्डर्स हैं। और ये दो हैं, पैरालिसिस और एपिलेप्सी। तो ये एपिलेप्सी जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे इसको गिना जाता है, और आप लोग याद भी करेंगे, बोर्ड में आने के चांसेस के ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह हमारे 3 चैप्टर्स हो गए। आने वाले दिनों में बाकी चैप्टर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, और स्टूडेंट कोशिश करें कि इस तरह छोटी छोटी टिप्स और अच्छे यानी कि मसौदाजात या अच्छी बातें आप तक पहुँचाई जाएँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें अपने क्लास वाले उसके साथ, ताकि वो कम वक्त में बेहतर तरीके से चैप्टर को कवर करें और अच्छी रिवीजन कर लें। गुड लक स्टूडेंट्स।